तो क्या उसी बोरिंग वे में पढ़ाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ नया लाई हूँ आज। क्या नया लाई हूँ? सबसे पहले तो एक बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। उसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जिसने लिखा है उनका नाम है विलियम सरोयान। ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। पर वीडियो भी बोरिंग नहीं कि भाई लिखा हुआ है मैं पढ़ के समझा रही हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसे स्टोरी मैंने पढ़ी उसी टाइप की बिल्कुल स्टोरी एनिमेशन फॉर्म में मैं तुम लोगों को समझाऊँ। और ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है? ओके, तो हमारे इस छोटे से प्यारे से स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से बच्चे हैं? पहले बच्चा है जिसका नाम है एरम, दूसरा है मॉरड, वो थोड़ा बड़ा है भाई वे, ये बुढ़ऊ हैं जिनका नाम है खुसरोफ, एंड ये है एक वाइट हॉर्स जिसके ऊपर ये पूरी चैप्टर घूम रही है। ठीक है, वैसे बोरिंग नहीं है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं वो है जॉन बायरो, एरम की मम्मी, देख लो फ़ोटो कैसा है कैसी वो, और ज़ौरब, कितने सीधे साधे लग रहे हैं नहीं? अच्छा, अब मॉरड कितना बदमाश लग रहा है, चेहरे से पता चल रहा है नहीं? तो मॉरड क्या है? मॉरड एक कैरेक्टर है और स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, इमेजिन करो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एरम सोया था, अच्छी सी नींद ले रहा था, मौसम बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अमेजिंग था। उस टाइम कुछ 4 बजे हुए थे एंड अच्छी खासी नींद में सो रहा था बेचारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना देख रहा था। अब होता क्या है कि मॉरड भैया आते हैं वाइट घोड़े पे बैठकर, एकदम राजकुमार की तरह तो राजकुमार की तरह चढ़ के घोड़े पे आते हैं और बोलते हैं एरम मैं आ गया, उठो। तो एक्चुअल में बात क्या होती है, ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते, तो इन लोगों को खाने पीने का भी मतलब मिल नहीं पाता है, और एक्चुअल में ये लोग हॉर्स देख के तो भैया एरम एकदम शॉक हो गए। लेट्स सपोज तुम लोग अज्यूम करो कि तुम लोग एक ऐसी फैमिली से हो जो बहुत ही पुअर है और तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खाना पीना, सपोज ओके, खाने पीने का अफोर्ड नहीं कर सकते, और तुम्हारे पास अचानक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार आ जाए तो तुम लोग शॉक हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एरम जी शॉक हो गए कि भाई ये कहाँ से आ गया हॉर्स, वो भी हमारे फैमिली के किसी मेंबर के पास। शॉक तो हो गया, लेकिन फिर क्या किया, जल्दी से रेडी हुआ और मॉरड को ज्वाइन कर लिया, घोड़े के पीछे बैठ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि एरम सोच रहा होता अपने मन में कि क्या ये घोड़ा चोरी किया हुआ है, पर हमारा जो फैमिली ट्राइब है वो है गरोग्लिनियन ट्राइब, और हमारे ट्राइब के मेंबर्स कभी भी चोरी नहीं करते। वो लोग सबसे ज़्यादा फेमस है किस लिए, अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक था, लेकिन फिर एरम को लगता है कि भाई हो सकता है मॉरड ने किसी से हॉर्स ले लिया हो। ठीक है, और उसके लिए चोरी क्या होती है, उसके लिए चोरी भाई वो होती है कि हम लोग किसी चीज़ को लें बिना परमिशन के, किसी चीज़ को ले ले, किसी दूसरे की चीज़ को ले ले एक्चुअल में, और उससे हम लोग यूज़ करें और फिर वापस लौटा दे। इसे स्टीलिंग नहीं कहते। स्टीलिंग उससे कहते हैं कि अगर हम लोग किसी के चीज़ को लें, जैसे लेट्स सपोज उसने हॉर्स लिया था मॉरड ने, तो वो हॉर्स को लिया हमने और उसे हम लोगों ने बेचा नहीं और पैसे भी उसके बदले नहीं लिए, तो इसे हम लोग स्टीलिंग नहीं कहेंगे। ये कौन कहता है? एरम भैया कहते हैं, मैं नहीं कहती, क्योंकि मुझे तो ये स्टीलिंग ही लग रही है। अच्छा, तो यही बोल रहे हैं। अब एक है हमारे मिस्टर मॉरड। मिस्टर मॉरड क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो क्रेजीएस्ट स्ट्रीक हूँ, बहुत ही पगला बंदा हूँ पगला बंदा इन द सेंस बहुत ही बुद्धू हूँ। एक्चुअल में वो नहीं है। क्रेजीएस्ट स्ट्रीक मतलब हमारी फैमिली में जो बहुत हंसाता है, बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, बहुत ही ज़्यादा चिलिंग पिलिंग पर्सन होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रेजीएस्ट स्ट्रीक। ठीक है, कुछ भी करता है लेकिन खुश रखता है। तो ये हमारा जो था वो मॉरड थे, ये इसके कज़िन थे बाय द वे। अब हैं ये मिस्टर बुढ़ऊ जिनका नाम है खुसरोफ, और ये हमेशा अपनी सिग्नेचर लाइन बोलते हैं। सिग्नेचर लाइन मतलब यू का डायलॉग जो उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और वो हर लाइन में हर बार यही बोलते थे। और क्यों बोलते थे? किसी को, सामने वाले को इरिटेट करने के लिए, क्योंकि वो सामने वाला हमेशा इरिटेट होता था जिसके भी सामने अपनी सिग्नेचर लाइन ये बोलते थे। ये बोलते थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यही कहते रहते थे हर बात पे। ये है ज़ौरब, और ये बोल रहे हैं कि क्या मॉरड मेरा ही बेटा है? अब कोई बाप भला बोले कि क्या ये मेरा बेटा है, तो फिर क्या ही समझ लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे ये सोच रहा है कि क्या मॉरड मेरा ही बेटा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि
इनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, क्रेजी स्ट्रीक कहला रहा है, ठीक है। जबकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे मनुष्य हैं। इनका तो मतलब दूर दूर तक नाता ही नहीं है, बदमाशी वगैरह तो इन्होंने कभी की ही नहीं थी। तो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा इतना बदमाश जैसे कि तुम लोग होगे। अब है ये मिस्टर मॉरड। ओ कम ऑन, आई हैव अ वे विथ एवरीथिंग। ये क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास तो हर चीज़ का एक वे है। ये हॉर्स के साथ भी वे बना रखे हैं। ये और किसके साथ, हर मनुष्य से बात करने में कभी भी डरते नहीं है, कभी भी हिचकिचाता नहीं है, बिल्कुल भी एकदम मस्त चिलिंग पिलिंग पर्सन है। ये बहुत ही कूल बंदा है इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो ये हैं एक आरम जी। क्या बोलता है कि आई फेल्ट द हॉर्स डोंट लाइक मी। क्यों बोलते हैं भाई, एक दिन वही हॉर्स राइड पे चल रहे थे ये लोग, बहुत ही ज़्यादा घूमे और उसके बाद फिर मॉरड क्या बोलता है, भाई उतरो आरम, अब मुझे अकेले चलने दो, अकेले राइड करने दो। तो आरम बोलता है ठीक है, फिर मुझे भी राइड करने देना अकेले। तो मॉरड राइड करके आता है, उसके बाद फिर बोलता है ठीक है मैं राइड कर लिया, अब तुम राइड कर लो। तो अब आरम बैठते हैं हॉर्स पे और उन्हें तो चलाने ही नहीं आता, बच्चे हैं छोटे से, गिर गए। और फिर बोलते हैं कि लगता है ये तो सिर्फ मॉरड को पसंद करता है, मुझे तो पसंद ही नहीं करता, मुझे गिरा दिया उसने। ये बहुत गुस्सा हो गया था वैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि जॉन बैरो आते हैं उसी के घर में, उसके घर में सैलून था एक तो वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं किससे, इनकी मम्मी से। इनकी मम्मी सब खाना पीना सर्व कर रही होती है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि ये बोलते हैं कि बहन जी मेरा तो हॉर्स गायब हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सुंदर था, इतने का ख़रीदा था मैंने, मेरा हॉर्स गायब हो गया। ये अपनी दुख व्यथा समझा रहे थे इन्हें। और ये बोलते हैं अरे परेशान मत होइए, आपका हॉर्स मिल जाएगा, क्यों परेशान होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं तुम्हारे खुसरोफ और वो बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, क्या ही परेशान होने वाली बात है। वही चीज़ बोलते हैं, ओ कम ऑन, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, यही कहते हैं ये। पर ध्यान कैसे कोई ना दे, अगर आपकी मतलब लेट्स सपोज आपका फेवरेट टेडी बियर या फेवरेट कोई सामान है, फेवरेट कार है, तो वो गायब हो जाए और आप बहुत परेशान हो जाओ और उसी के सामने आपको कोई आके बोल दे अरे भाई चिंता की क्या बात है, कोई ध्यान मत दो उस पर, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। वैसे सेम गुस्सा आता है जॉन बैरो को और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आरम ये सारी बातें सुन लेता है और फिर वो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया ये घोड़ा आया कहाँ से था। तो ये घोड़ा आया था जॉन बैरो का घोड़ा, ठीक है। और 1 महीने से मॉरड भैया बहुत मस्ती कर रहे थे हॉर्स पे, ये पता चल गया। अब ये क्या कहते हैं कि भाई बहुत मस्ती कर लिया, अब ये हॉर्स तब तक नहीं लौटाना है जब तक मैं इसे सीख नहीं लेता। तो आरम कहते हैं, मॉरड कहते हैं कि भाई तुमको सीखने में तो भाई 1 साल लगने वाला है, मैं 1 साल नहीं रखूँगा। ये बोलते हैं मैं 6 महीने में वापस कर दूँगा, बस यही कह दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या है, तो अगले दिन फिर से आरम और मॉरड सेम हॉर्स राइडिंग करते हैं, सुबह सुबह उठ के, सबके उठने से सबसे पहले, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई हमने हॉर्स चुराया हुआ है, हमने हॉर्स लिया हुआ है, किसी का चुराया हुआ है। तो अब क्या होता है कि ये लोग हॉर्स राइडिंग करते हुए गलती से पहुंच जाते हैं जॉन बैरो के फार्म में। और अब क्या होता है कि जॉन बैरो के फार्म में पहुंचते ही वो लोग जॉन बैरो को देखते हैं और फिर जॉन बैरो उससे बात करते हैं कि भाई तुम्हारे पास घोड़ा कहाँ से आया, तुम लोगों ने कब से घोड़ा खरीद लिया। तो उन्हें शक हुआ एक्चुअल में जो मॉरड ने घोड़ा लिया हुआ था वो सेम टू सेम जॉन बैरो का हॉर्स जैसा था। तो वो तो भाई चेक करने लगे कि ये मेरा ही हॉर्स है। दांत चेक किया, पूरा हेयर चेक किया, ब्रीड होता है वो चेक किया, और सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने अपने आंखों पर बिलीव नहीं किया। उनके हार्ट में ये था कि भाई गरोग्लेनियन फैमिली, इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली के मेंबर्स कभी चोरी कर ही नहीं सकते। तो उनको भरोसा ही नहीं हो कि भाई ये लोग चोरी नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि इनका ये कहना था कि भाई मैं मानता हूँ कि ये हॉर्स जो है वो बिल्कुल ट्विन है ऑफ माई हॉर्स, इट इज़ नॉट माई हॉर्स। ये ट्विन कहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था किस पे, अपने हार्ट पे, नॉट ऑन हिज विजन। जो देख रहे थे आंखों पे भरोसा नहीं, मत दिल पे भरोसा हुआ। कोई और होता तो भाई ऐसा नहीं करता, पकड़ लेता और बहुत सुनाता कि भाई तुमने ये किया, वो किया, गलत किया, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब मॉरड सोच में पड़ जाता है कि भाई मैंने इसका हॉर्स चुराया, इतने टाइम तक अपने पास रखा, इसको कितना तकलीफ़ हुआ होगा। और अपने हॉर्स को देख के ये अपने दिल पर भरोसा करता है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें इसे इतना भरोसा है हमारे ट्राइब पे, तो हम लोग इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। इसे रियलाइज़ हुआ, इसे समझ में आया कि भाई ही ट्रस्ट आवर फैमिली एंड वी कांट बिट्रे हिम, यानी कि ये तो हम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, हम इसको धोखा नहीं दे सकते। फिर क्या करते हैं, ये सोचता है कि भाई मुझे वो घोड़ा वापस लौटा देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, एट दी एंड उस घोड़े को वापस ले जाता है।
तो हालांकि हमसे कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, ये तो बच्चा था, गलतियाँ हो जाती हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, गलती को रियलाइज़ करना, एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांग लेना। ये हम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हम इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द होल एनिमेशन, होल स्टोरी। बहुत ही अच्छा स्टोरी था, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी था, एंड आई होप तुम लोगों को बहुत अमेजिंग लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।